चलिए स्टार्ट करते हैं इडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें से हम लोग इम्पोर्टेंट इडियम्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पास्ट मास्टर का मतलब क्या है? पास्ट का मतलब बीता हुआ से होता है। ठीक है। मास्टर का मतलब मास्टर, एक्सपर्ट किसी चीज़ में, तो उसको बोलते हैं हम लोग पुराना खिलाड़ी। ठीक है। क्या बोलते हैं? पुराना खिलाड़ी, पास्ट मास्टर। पैल्मीडेस, इसका मतलब क्या है? पॉस्परस एफ्लुएंट डेज, अमीरे भरे दिन, पैल्मीडेस बोलता है। पार्ट एंड पार्सल मतलब ऐसा पार्सल जिसके पार्ट ना किए जा सके। ठीक है। उसको क्या बोल सकते हैं? इनसेपरेबल पार्ट, या जिसको अलग ना किया जा सके। पार्ट एंड पार्सल का मतलब ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, पास द बक। पास द बक का मतलब क्या है? पास द बक का ये मतलब है कि अ, आपने देखा होगा कि वो जो एक राउंड सर्कल वाला गेम खेलते हैं, जब खेलते हैं इसमें एक बॉल पास करते हैं हर एक बंदे को, जिसमें बोले जिस पे आएगी वो ऐसा वैसा करके काम करेगा, या कुछ काम करना पड़ेगा, उसको गाना गाना पड़ेगा, या वो चीज़ का दोषी होगा। तो ठीक है, ये सेम सेम जो इडियम्स है उसी बेस पर आधार है। जैसे पास द बक, ठीक है, हम एक दूसरे को बॉल पास कर रहे हैं। ठीक है। और जब जिस समय बोलता है स्टॉप, जिस जगह आके रुक गई, बोले यही बंदा दोषी है। ठीक है। तो ये एक स्टोरी इस पे होती है। ठीक है। जिस बॉल पे आगे रुक गई उसको बोलता है ये दोषी है। तो इसका मतलब यही होता है, टू ब्लेम ईच अदर, एक दूसरे पर आरोप लगाना। पास द बक का मतलब पे ऑफ ओल्ड स्कोर। ओल्ड स्कोर का मतलब क्या है? पे ऑफ का मतलब चुकाना, ओल्ड स्कोर का मतलब समझ जवाब, जो पुराने किए गए बदले हों उनको चुकाना। इसका मतलब क्या है? बदला लेना। टू टेक रिवेंज, रिवेंज मीन होता है बदला लेना, लेकिन बदला लेने के लिए आगे इसके लिए टेक लगाते हैं। ठीक है। टू टेक। पे पे थ्रो वंस नोज, टू पे डियरली, कंजूसी के साथ खर्च करना। ठीक है। पे थ्रो वंस नोज, इसका मतलब यही है, कंजूसी के साथ खर्च करना। पे लिप सर्विस, पे लिप सर्विस का मतलब क्या है? बंडलबाजी करना। पे लिप सर्विस का मतलब होता है बंडलबाजी करना। क्या होता है? प्रिटेंड टू रिकॉर्ड बोलता है बंडलबाजी करना। दूसरी लैंग्वेज में, आप देसी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, अ, जो नीचे बड़े बड़े अफसरों के नीचे काम करते हैं ताकि रिलीविंग या राहत मिली रहे, उसको यही बोलते हैं पे लिप सर्विस। ठीक है। पे वंस बैक इन सेम कॉइन, टिट फॉर टैट, ये भी एक ईडियम से। ठीक है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा बोलता है। पे वन बैक इन सेम कॉइन मतलब कॉइन है ना, जब हेड टेल करते हैं तो वो हेड ना टेल बोले तो दोनों सेम सेम है, उसको बोलते हैं सेम कॉइन्स। जैसे टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ठीक है। पिन मनी, ये मैंने पढ़ाया था। अलाउंस, गिव टू वाइफ फॉर पर्सनल यूज़ या पर्सनल खर्च, उसको पिन मनी बोलते हैं। ठीक है। ये मैंने ईडियम्स उसमें बताया था। पेल एंड मेल, इसका मतलब क्या है? ग्रेट कन्फ्यूज़न, कोई भी चीज़ मिक्स कर दी है तो उसका मतलब क्या है? ग्रेट कन्फ्यूज़न, उसको कैसे अलग किया जाए तो उसको बोलते हैं पेल एंड मेल। प्ले फास्ट एंड लूज, प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब क्या है? रैपिडली चेंज वंस एटीट्यूड, मतलब लगातार दृष्टिकोण को बदलना। ठीक है। जैसे आजकल धोनी रिटायर ले लिया, संन्यास ले लिया। ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि प्ले फास्ट एंड लूज, वो कैसा खेला? अच्छे से खेला, लगातार अपने दृष्टिकोण को बदलते हुए खेला, मतलब फास्ट भी खेला और लूज भी खेला। इसका मतलब क्या है? रैपिडली चेंज वंस एटीट्यूड। नेक्स्ट, प्ले सेकेंड फिडल टू, इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना। प्ले सेकेंड फिडल टू, टू प्ले सबॉर्डिनेट पार्ट, आप समझ जाओ सबॉर्डिनेट पार्ट से मतलब टू प्ले सेकेंड फिडल टू। प्ले टू रंट का मतलब होता है बिना बताए छुट्टी लेना। टू बी एब्सेंट विदाउट ड्यूटी, फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन। ठीक है। प्ले टू रंट का मतलब होता है टू बी एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन। प्ले टू द गैलरी, प्ले टू 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 द गैलरी का क्या मतलब है? अब जैसे आपकी पिक्स है दूसरे के फ़ोन में है, ठीक है, लेकिन वो वर्डली नहीं है, मतलब ये नेट में सर्च करने पे नहीं आती। इसका मतलब क्या है? आपने सस्ती लोकप्रियता प्राप्त कर ली है, जिससे कि लोग आपकी फ़ोटो आप अपने फ़ोन पे रखते हैं, आपकी गैलरी में लगते हैं। इसका मतलब क्या है? टू गेन चीप पॉपुलैरिटी। चीप का मतलब होता है सस्ती। ठीक है। सस्ती मद्दी। ठीक है। प्ले डक्स एंड डार्क्स, प्ले डक्स एंड डार्क्स का मतलब है टू स्टैंडर्ड्स
मनी, ठीक है, स्क्वेंडर्स मनी, बहुत तेजी से पैसा खर्च करना। प्ले डक्स एंड डार्क्स, प्ले फॉल का मतलब क्या है? अब देखो फॉल से समझ जाओ, फॉल वर्ड का मतलब क्या है। फॉल का मतलब होता है गलती, मिस्टेक, ठीक है। टू डू समथिंग रॉन्ग, गलती कर देना, सेम मीनिंग है प्ले फॉल कर देना, ठीक है। प्लो प्लो द सेंट्स, अब सेंट्स मीन होता है बालू, बालू को जोतना, प्लो मीन्स होता है जोतना, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप बालू को जोत रहे हैं, इसका मतलब यूजलेस वर्क कर रहे हैं, मतलब जिसका कोई फायदा नहीं है, मतलब व्यर्थ का कार्य करना, फ्यूटाइल लेबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18, प्योर ऑयल ऑन ट्रबल वाटर। अब देखो, टू पेसिफाई मैटर, मामले को शांत करना। अब जैसे ऑयल में है, आग लगी हुई है, ठीक है, लेकिन क्या है वो, हम लोग क्या है कि वो आग को बुझाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बुझ नहीं रहे हैं। तो हम लोग उसके ऊपर ना बहुत सारा पानी डाल दे रहे हैं, बहुत सारा पानी। तो इसका मतलब क्या है, हम मामले को शांत कर रहे हैं, ठीक है। इसका यही मतलब होता है। पुले लॉन्ग फेस, पुले लॉन्ग फेस का क्या मतलब है? अब लॉन्ग फेस है, मतलब बड़ा सा फेस लेके लटका हुआ है, पुल मीन लटकना से रिलेटेड है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि टू लुक सैड, उदास दिखाई देना। नेक्स्ट, पुल वंस सॉक ऑफ, देखो सॉक ऑफ एक बहुत फेमस वर्ड है, सॉक ऑफ करना, ठीक है। सॉक ऑफ का मतलब होता है अपने शौक से ना ऊपर की ओर खींचना। इसका मतलब ये है कि हम जब कोई काम करने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, किसी युद्ध की तैयारी करने जाते हैं, तो जो जूते पहनते हैं, जो सॉक्स होते हैं उनके एकदम टाइट करते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे पैरों में अच्छे से चलने में कोई दिक्कत ना हो और कोई भी परेशानी ना हो। इसका मतलब क्या है, कठिन कार्य करना है, कठिन कार्य करने के लिए रेडी रहना, ठीक है। पुल वंस सॉक ऑफ, यही है, ठीक है। पुल स्ट्रिंग, टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस सीक्रेटली, इसका मतलब छुप कर मेहनत करना। पुल स्ट्रिंग का मतलब होता है, मतलब खुद को ऐसे खींचे रखना कि दूसरों को दिखे नहीं, ठीक है, और हम लोग मेहनत करते ना, उसको बोलते हैं पुल स्ट्रिंग। पुट हिट्स टुगेदर, पुट हिट्स टुगेदर का क्या मतलब है? मतलब जब समटाइम क्या होता है कि दो लोग किसी बेंच पे वगैरह पे बैठे होते हैं, और दोनों के सर है ना एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, तो दोनों कुछ गंभीर मैटर्स के बारे में सोचते हैं। इसका मतलब यही होता है कंसल्ट सीरियसली, या बहुत गंभीरता पूर्वक बात करना, ठीक है। पुट हिट्स टुगेदर का मतलब यही हो गया। पुट ए स्पॉक इन वेल, वेल का मतलब क्या है, ठीक है। वेल का मतलब क्या है? वेल, पुट ए स्पॉक इन अ वेल, टू अब्स्ट्रैक्ट, मतलब बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। पुट ए स्पॉक का मतलब यही होता है, ठीक है, मतलब किसी के बीच में अपनी बात रख देना। इसका मतलब क्या है, आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, अब जैसे फर्स्ट टाइम आपने हॉर्स स्टार्ट, वो कार्ट, कार्ट मीन बैलगाड़ी हो जाता है, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग में ही बैलगाड़ी बोला कि मैं ले जाऊंगा, ठीक है। लेकिन एक ही जगह पे देखा आपने घोड़े भी बंधे हुए थे, बैल भी, लेकिन आपने क्या है कि आपको पता नहीं था, तो आपने घोड़े घोड़े ले लिए उनको चलाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, आपने शुरुआत में ही गलती कर दी, मतलब टू डू रॉन्ग थिंग फर्स्ट, शुरुआत में ही गलती कर देना, उसको बोलते हैं पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये इडियम्स है, ठीक है। स्टोरी के तरीके याद हो रहा है, इसका ये मत समझना कि ये कुछ मीनिंग्स कुछ अलग ही बोल रहे हैं, ठीक है। प्रोस एंड कॉन्स, इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिटेल्स, पूरी जानकारी। प्रोस एंड कॉन्स, इसका मतलब ये होता है। पायरिक विक्टोरी, इसका मतलब क्या होता है, विक्टोरी एट ए हाई कॉस्ट, जीत के लिए भारी कीमत चुकाना। देखो विक्टोरी का मतलब यही होता है, लेकिन पायरिक का मतलब यही होता है हाई कॉस्ट से, ठीक है। पिक होल्स, पिक होल्स का मतलब क्या है, टू फाइंड फॉल्ट विथ, मतलब कमी निकालने वाला पर्सन, उसको बोलते हैं पिक होल्स, ठीक है। जो दूसरों की कमी निकालता हो। और कुछ सिनोनिम्स, कुछ मीनिंग है। एक वो टूरेंट वर्ड आया था ना, टूरेंट और मैलिंजर्स, इसका मतलब होता है बीमारी के कारण छुट्टी, ठीक है। और प्योर मीन होता है उड़ेलना, लिक्विड का उड़ेलना। कास्ट मीन होता है बोट डालना, ठीक है। सॉलिड चीज़ों को भी कास्ट करने के लिए हम लोग अ, ढालने के लिए कास्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। स्टिंग मीन होता है डंक मारना, ठीक है। तो ये पूरे इडियम्स थे, मैंने करवा दिए हैं। पीके इम्पोर्टेंट पढ़िएगा, ये इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।